हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाला नहीं हूं। मैं यहां पे बीएसटीसी 2026 में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम देने जाते टाइम क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस तरह से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है, और ये बेसिक सी जानकारियाँ हैं जो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी सामने देख सकते हैं थंबनेल पर, आपका बीएसटीसी का जो पेपर है वो 20 मई को होने वाला है। काफ़ी कम समय बचा है अब तो आपको ऐसे भरें ओमार शीट, जो कि ओमार शीट जो है टॉपर ट्रिक किस तरह से ट्रिक अपनाते हैं, एग्जामिनर से सीखो, बदल गया पूरा ओमार शीट का जो तरीका है भरने का, है ना। तो इसमें जो नया वाला ओमार शीट भरने का तरीका क्या है, वो प्रॉपर तरीका आपको ये आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कुछ बेसिक जानकारी जो आपको याद रखनी है, बीएसटीसी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या क्या जानकारी ध्यान रखनी विद्यार्थियों। आपके इस वीडियो का बेसिक जो मुद्दा है वो रहने वाला है कि बीएसटीसी 2026 परीक्षा देने जाते समय साथ में क्या क्या लेकर जाना है और किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या सावधानियां बरतें। ठीक है, दूसरा अपना यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे ओमार शीट में बेसिक जानकारी जो है कैसे भरें नए पैटर्न पर, जो नया पैटर्न आपका जारी हुआ है उसके आधार पर। और पेपर में तीसरा पॉइंट है आपका जैसे कि कौन सा भाग जो है पहले आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। और चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे रहने वाला है कि जैसे क्वेश्चन आंसर जो है आप जैसे सोल्व कर रहे हैं या फिर आंसर लिख रहे हैं, उसमें गोला कैसे भरें, गोला किस तरह से बनना है, सही तरीका कौन सा है, ये वाला है या फिर ये, तो आपको ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और लास्ट तरीका है आपका तुक्का कैसे मारें। तो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताने की यहाँ पे कोशिश करूंगा विद्यार्थियों आपके सामने। जैसे कि पहला पॉइंट है आपको एग्जाम में जाते समय किन किन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि आपको प्रवेश पत्र आपको साथ में ले जाना है, 2 फोटो आईडी पासपोर्ट ले जाने हैं और वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे ये आईडी आपको साथ में लेके जानी है। और बात करें दूसरा, पारदर्शी पानी की बोतल, ये भी आप साथ में ले जा सकते हो अगर इमरजेंसी है तो। नीला या फिर काला बॉल पेन आपको यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड में जो हो उसके अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे सैनिटाइजर की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। और घड़ी या स्मार्ट वॉच आपको नहीं लेकर जाना है इसमें, ठीक है। और विशेषकर किन किन बातों का ध्यान रखें वो है, परीक्षा केंद्र पर कम से कम आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है, ठीक है। और प्रवेश पत्र पर जो दिए निर्देश है उसको ध्यान से पढ़ें और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ में न ले जाएं। और ड्रेस जो कोड है उसका पालन जरूर करें और परीक्षा हॉल में शांत रहें, अनुशासन बनाए रखें, ठीक है। ये आपकी क्या है, बातों का ध्यान रखना है। अगला जो है आपका क्या क्या सावधानियां बरतें। सावधानियां यही है कि किसी भी नकल सामग्री या फिर कागज का टुकड़ा साथ ना रखें। दूसरे अभ्यर्थी से बात नहीं करनी है आपको। ओमार शीट को मोड़े, वो फाड़े या उस पर कोई निशान न लगाएं। और जो इविंजिलेटर जो के निर्देशों का पालन करें और गलत व्यवहार या फिर गड़बड़ी करने पर आपकी परीक्षा जो है रद्द हो सकती है। तो ये सावधानियां आपको बरतनी है। अगला जो आपका पॉइंट दे रखा है विद्यार्थियों को, जैसे कि ओमार शीट जो है आपका, वो बेसिक जानकारी आपको कैसे भरनी है इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। आपके सामने जैसे आप देख सकते हो एक ओमार शीट है आपके, इस तरह की ओमार शीट आएगी बीएसटीसी एग्जाम के लिए। ये आपका जैसे कि बीएसटीसी एग्जाम वगैरह ऊपर लिखा होगा आपके सामने, एक तरफ आपके रोल नंबर लिखे होंगे, एक तरफ आपके कैंडिडेट नेम, एक तरफ आपका फादर नेम, इस तरह आपका फोटो वगैरह लगा होगा और नीचे जो पेपर सीरीज होगा और आपका यहाँ पे कैटेगरी वगैरह दे रखी होगी। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ सावधानी रखनी, देखो आपके सामने जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर वाला सेक्शन है जिसमें आपके रोल नंबर प्रिंटेड आ सकते हैं, ठीक है। और ये मैं एक आपको मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि रोल नंबर प्रिंटेड आ सकते हैं या फिर आपको लिखने भी पड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रिंटेड आए हैं तो आपको जैसे यहाँ पे फर्स्ट में 2 दे रखा है तो 2 के स्थान पर इसको पूरा सा यहाँ पे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे खाली रखा है, बाकी आपको पूरा गोला भरना है, ठीक है। इस तरह से रोल नंबर के आधार पर आपको संख्या मिलान करनी है और इस तरह से आपको रोल नंबर बनने हैं। उसी तरह आपका यहाँ पे जैसे कैंडिडेट नेम है उसको जैसे यहाँ पे गोले कर रखे हैं वैसे आपको भरने हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ए दिख रहा है इसमें, वैसा नहीं दिखना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। और आपका जैसे फादर नेम है तो वो भी आपको यहाँ पे करना है। पेपर सीरीज क्या है, ABCD जो भी आपका हो वो कर लेना। और आपकी जो कैटेगरी यहाँ पे अगर मांगी जाती है जनरल, OBC, ST, तो वो भी आपको यहाँ पे भरनी है, ठीक है। ये आपकी बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पे जैसे अटेम्प्ट करोगे, जब ओमार शीट भरोगे उस समय आपको ध्यान रखनी है। आपको जैसे यहाँ पे ओमार शीट भरने का जो सही नियम है वो और भी बता देता हूँ। जैसे कि सही नियम क्या है, आपको नीला या फिर काला पेन ही लेके जाना है अगर आपके ओमार शीट में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि आपके सामने जैसे सही तरीका क्या है, अगर नीले पेन या ब्लैक पेन से भरते हो तो जैसे इस तरह से भरा है ना, प्रॉपर आपको गोला भरा हुआ होना चाहिए। जबकि आपका जैसे एक लाल ब्रश भरा हुआ है और बी वाले में आपने निशान कर दिया है तो ये गलत तरीका है, ठीक है। इस तरह से आपको नहीं करना है। और आपके सामने जैसे यहाँ पे बी आपने भरा है, ऑप्शन बी, यानी कि गोला अच्छे से भरा है, ये आपका राइट है। और गलत तरीका क्या है, इसमें आधा गोला भरा हुआ है, ये आपका गलत है। इस तरह से आपको गलती नहीं करनी है। जैसे एक प्रश्न के
प्रश्न का केवल एक ही उत्तर देना है आपको। जैसे यहाँ पे ABCD में से एक ही आपने यहाँ पे आंसर करा, ये सही तरीका है, गलत तरीका है, जैसे कि B और D दोनों दे रखा है, ये आपका गलत तरीका है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जैसे यहाँ पे दे रखा है कि गोले के बाहर निशान नहीं लगाना है, जैसे कि यहाँ पे सही तरीके के अंदर इसमें कोई निशान नहीं है आपके। जैसे ए में जैसे आपने कर दिया, राइट तो कर दिया और निशान भी लगा दिया ये वाला, तो ये आपका सही तरीका नहीं है, ठीक है। बाकी अगला जैसे 5वां पॉइंट है, कटिंग या फिर ओवर राइटिंग नहीं करनी है। जैसे ये सही तरीका है, इसमें आपका कटिंग करके आपने ओवर राइटिंग कर रखा है, ये गलत तरीका, ये नहीं करना आपको, ठीक है। अगला जैसे ओमार सीट पर जो आपका पेपर है वो बिना मोड़े रखें, और आपको सीट पर लिखना, मोड़ना, दाग लगाना ये नहीं करना है, ठीक है। ये आपके ओमार सीट को भरने के सही तरीके हैं, आपको ये बेसिक तरीके ध्यान रखने हैं। अगली बात करते हैं पेपर का जो आपका कौन सा भाग है वो आपको पहले करना है। तो पेपर का दोस्तों सबसे पहला भाग मेरे अनुभव के आधार पर बताता हूँ। मैं हमेशा BSTC का एग्ज़ाम मैंने 1-2 बार दिया है या फिर PTT का दिया है, तो मेरा जो पर्सनल अनुभव है, मैं राजस्थान जीके वाला सेक्शन सबसे पहले करता था, और फिर शिक्षण अभिरुचि का सेक्शन है वो करता था, और बीच में फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन रीजनिंग के कर लेता था, जैसे टाइम मिलता फिर हिंदी के कर लेता। वैसे करके एक बैलेंस बनाकर मैं यहाँ पे सब चीज़ें सोल्व करता था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो अच्छा लगे, मेरे ख्याल से पहले राजस्थान जीके करो, फिर शिक्षण अभिरुचि, फिर हिंदी व्याकरण करो, फिर लास्ट में शिक्षण अभिरुचि करो, है ना। टाइम को मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी बात है, टाइम को साथ में लेकर चलना, टाइम के अकॉर्डिंग आपको, है ना, वहाँ पे फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, तो आप यहाँ पे पेपर अच्छे से सोल्व कर पाओगे। अगला जैसे पॉइंट है आपका क्वेश्चन, जैसे गोला कैसे बनाए, गोला आपको बताया, ये सही तरीका आपके सामने है, प्रॉपर गोला भरना है, जबकि यहाँ पे राइट नहीं करना है, आधा अधूरा गोला नहीं भरना है ना। तो ये तरीका है, ये आपको अपनाना है। अब अगला आखिरी पॉइंट है आपका तुक्का कैसे मारे। देखो तुक्का कैसे मारे, ये इसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। इससे पहले देखो आपके सामने में जैसे ये ओमार शीट आई है आपके, है ना। तो ओमार शीट में आपको मैंने बेसिक जानकारी बता दी, रोल नंबर, कैंडिडेट और फादर नेम और आपका फोटो वगैरह लगा होगा, और इस तरह से आपकी ओमार शीट आने वाली है। अब जैसे आप देख सकते हो टोटल आपके 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, परीक्षा में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे सेट ए जो दे रखा है, इसमें आपके रीजनिंग के प्रश्न आ जाएंगे सारे के सारे, है ना। रीजनिंग का जो आपका सेट होगा वो आपको 1 से लगा के आपके यहाँ पे 50 तक आपको रीजनिंग के जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन भरने हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, और सी हो गया, और डी हो गया, इसमें आपको रीजनिंग का भरना है। इसी तरह आपका यहाँ पे सेट बी जो है, इसमें आपके राज जीके आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका सेट सी जो है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा आपका, है ना। सेट डी के अंदर आपके लगभग 30 प्रश्न आपके हिंदी के आएंगे, प्लस आपके 20 प्रश्न आपके इंग्लिश के आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एक फॉर्मेट आपका बना हुआ आएगा ओमार शीट का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कतई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको करके बताता हूँ। ये तो आपका एक प्रैक्टिस मॉडल पेपर है, इस तरह का मॉडल पेपर आएगा, ये प्रैक्टिस मॉडल पेपर है, इसको अन्यथा न लें, ठीक है। और आपके पेपर के अंदर जैसे क्वेश्चन का वेटेज वही है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। जैसे मानसिक क्षमता आपके 50 अंक का, शिक्षण 50 अंक, और सामान्य ज्ञान आपके 50 अंक है, और भाषा दक्षता आपके 50, ठीक है। टोटल 200 अंक का पेपर होने वाला है, ये सभी को जानकारी आपको रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, पेपर कैसा आएगा, क्या है। देखो पेपर जैसे आपका इस तरह के ध्यान रखना, समय आपका 3 घंटे का मिलेगा, अधिकतम अंक आपके 700 अंक होंगे, और जो भी आपके एग्जाम फल यहाँ पे जो सीरीज मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन पेपर बनाया, जैसे यहाँ पे दे रखा निम्नलिखित में से विषम शब्द विकल्प को चुनना है, ABCD, है ना। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये आपका सेट ए है ना, और ये सेट ए है ओमार शीट का। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, इसको आप अन्यथा ना लें, ठीक है। ये है जैसे माना कि इसमें से ए राइट है आपका, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये ए वाला है ना प्रॉपर, इसको आपको राइट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या है इससे कर रहा हूँ, इसलिए ये थोड़ा आउट ऑफ हो रहा है, बाकी आपको पेन से अच्छे से भरना है, ठीक है। इसको ए कर लेना है। इसी तरह आपका जैसे 5वां है, 5वें का अगर यहाँ पे बी राइट है, तो आपको बी आपको प्रॉपर यहाँ पे भरना है, ठीक है। इस तरह से आपको प्रॉपर इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ये आपको करना है। जैसे अब यहाँ पे आप जा रहे हो, जैसे कि राजस्थान जीके के हिसाब से करोगे, तो राजस्थान जीके में अगर आपका गुलाबी नगरी किसको कहते हैं, तो गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट का जयपुर है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सी वाला जो है आपको प्रॉपर यूँ करके भर देना है इसको, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। और केलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है, तो आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भरते रहना है, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, आपको उदाहरण के तौर पर, एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी आपको यहाँ पे जानकारी ये ध्यान रखनी है
कि जैसे एडमिट कार्ड को लेकर जाना, 1 घंटे पहले जाना, आईडी प्रूफ को लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक से ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे लास्ट बात आती है आपके कि तुक्का कैसे मारे। देखो यहाँ पे तुक्का मारने की बात रही, बात तुक्का मारने की, तो अगर ये वीडियो आपका वायरल जाता है ना, 1000-2000 व्यूज जाते हैं, तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा तुक्का कैसे मारे, ठीक है। बाकी मैं अभी इस वीडियो में आपको प्रॉपर नहीं बता सकता कि तुक्का कैसे मारे। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से प्यार देते हैं और अपने व्यूज़ अच्छा 1000-2000-3000 प्रॉपर पहुंचाते हैं, तो मैं आपको एक सटीक तौर पर आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि तुक्का कैसे मारना है। बाकी अभी मैं फ़िलहाल यही कहूँगा कि आपकी जो मेहनत है वो आप अच्छे से वहाँ पे यूज़ करें, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे नंबर लाना है। बाकी तुक्का वुक्का कुछ नहीं होता है। अगर आपको जानना ही है कि तुक्का कुछ होता है या फिर कौन सी ट्रिक से अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, नंबर लाने हैं, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास पे प्यार दिखाए, ताकि मैं आपको तुक्का कैसे मारे ये वीडियो में आपको जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा आपके लिए। धन्यवाद।